विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशाय पीताम्बरादरुणबिम्बफलावरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा नरबिम्बनेत्रा कृष्णात्परं किमपृथक् त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। ध्यानमासार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि नैवेद्यं सदक्षिणाकं समर्पयामि। ध्येयं सदा विना मोक्ष मिले और तुलसी विष्णु चरण की प्रीति किया स्वर्ग लोक मिले। श्री वृंदाय नमो नमः। तुलसी देवी नमो नमः। ध्यानमासार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अतः श्री वेद व्यास जी पूजा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री वेद व्यासाय नमो नमः। ध्यानमासार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सजायापहार निशेष जायापहार वीणा पुस्तक धारणीम् अभयदां जाड्यान्धिकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती। गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की। अमरी कंठ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचमी जला नव ज्योति जलाने आया भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की यार पापियों को पाप से तारती
की कोल सब मर्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जब पंत को श्री राम यही घनश्याम यही, 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 श्री राम यही घनश्याम यही। हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवती भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हरे 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। बाल कन्हैया लाल की जय। तो आइए मेरी माताओं बहनों भाई बंधु, आज पंचम दिवस की कथा का श्री गणेश करते हैं और पंचम दिवस की कथा में जो भगवान की मुख्य रूप से बाल लीलाएं की हुई है उनका श्रवण करते हैं। बोलिए बाल कन्हैया लाल की श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बाल गृहस्तत्र विचिन्वतीं शिशून् यदृच्छयानंद गृहे सरंतकं बालं प्रति क्षण निरोजुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्नि मिवाहितं वसी। अर्थात पूतना नाम की अगासुर बकासुर की बहन बकी कंस की आज्ञा से बालकों की हत्या करने का काम किया गया। महाराज इसी हत्या के भाव से घूमते घुमाते वह एक दिन नंद जी के गोकुल में आ पहुंचे। महाराज बुराई जब अच्छाई का बाना पहनकर आती है, अच्छाई का भेष बनाकर आती है, अच्छाई की चादर ओढ़कर आती है, तो ये पहचान में नहीं आती। बुराई जब बुराई के रूप में आती है तो पहचान ली जाती है, परंतु यही जब अच्छाई का बाना पहन कर आती है, अच्छाई के रूप में आती है, तो व्यक्ति धोखा खा जाता है, पहचान नहीं पाता। तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि अपने तरफ से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि सामने वाला ऐसा करता है तो विशेष सावधानी के साथ अपने आप को बचाना चाहिए। महाराज यशोदा और रोहिणी के भी साथ यही हुआ कि पूतना नाम की जो राक्षसी है, बाल कातिनी है, ये लक्ष्मी जैसा सौंदर्य लेकर, लक्ष्मी जैसा रूप लेकर, लक्ष्मी जैसा बाना बनाकर इनके घर पहुंची। यशोदा और रोहिणी के सामने से ये धीरे 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 मस्त हथनी की तरह चलते 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 इसका सौंदर्य ऐसा कि जो देख ले
वो देखता गया, आश्चर्यचकित हो गया। एक भद्र, एक सभ्य, एक गुणवंती जैसे होती है वैसे ये व्यवहार कर रही है। असल में है नहीं, केवल ऐसा कर बड़े नमस्कार करती है, बड़ा आदर सूचक शब्द बोलती है। इस भाव से ये धीरे 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 इनके सामने से होते हुए बालक तक पहुंच गए। बालक कृष्ण है वो पलने में सोया और सोते बालक को इसने अपने हाथों से उठाया, गोद में लिया और अपने स्तन पर कालकूट नाम का जो विष लगा हुआ था वह इसके मुख में दे दिया। अर्थात इसने अपना स्तन है वो बालक के मुख में दे दिया, क्योंकि ये मारने की नीयत से आई है और बालक को मारना चाहता। महाराज भगवान ने पहले इसका दूध पिया, फिर विष पिया और विष पीने के बाद जब पीने को कुछ नहीं बचा तो प्रभु ने प्राण पीने प्रारंभ कर दिए। रे मुंच रे मुंच रे मुंच रे मुंच, संस्कृत में मुंच कहते हैं छोड़ दे, छोड़ दे, रे छोड़ दे, छोड़ दे, प्लीज लिव। प्रभु कहते हैं हम तो पकड़ना जानते हैं, जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते, और छोड़ते हैं तो अपने धाम ही ले जाकर छोड़ते हैं, बीच विचार नहीं छोड़ते। महाराज ये एक सबसे एक भद्र महिला बनी हुई थी। इसे जब लगा कि मेरे प्राण पखेरु उठने वाले हैं, निकलने वाले हैं, तो ये अपने असली रूप में आ गई। असली रूप में आकर महाराज ये आकाश मार्ग से उठने लगी, बालक को साथ लिए। भगवान ने जैसे ही देखा कि यहाँ ये गिर जाए तो ठीक है, किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी पेड़ पौधों को छोड़कर, तो वहाँ इसके प्राण पखेरु है वो खींच लिए, वहीं से ये धड़ाम करके नीचे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगत वत्सल भगवान जय। महाराज आगे कथा आती है कि इसने गिरते गिरते 6 कोस के जो पेड़ पौधे हैं उनको नष्ट कर डाला। इतनी विशाल पाई गई, लाल लाल इसके केस, फल जैसा इसका मुख है, गुफा जैसे इसके नाक के नथुने हैं, यूं मुंह खुलकर बड़ा विशाल का शरीर है। और पाप करते करते, पाप में लीन होते होते, पाप के साथ रहते रहते ये पाप रूपी हो, पापी नहीं हो। महाराज बालक कृष्ण है वो पूतना के आंचल पर, वक्षे स्थल पर खेल रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? बालक तो बालक है, भगवान बालक बने तो बाल लीला कर रहे हैं। इधर सब चिंतित है, बालक कहाँ गया, बालक कहाँ गया। जब दूर से देखा कि पूतना के शरीर के ऊपर बालक कृष्ण खेल रहा है, तो जैसे तैसे करके उसे नीचे उठा। श्री राधा। महाराज गोपियों ने गोकीरज, गोमूत्र आदि लगाकर, आदि के द्वारा आदि को पानी में मिलाकर भगवान कृष्ण को स्नान कराया और भगवान विष्णु के नाम ले लेकर इनके अंगों में शुद्धिकरण किया ताकि रक्षा का भाव प्रकट होता है। श्री राधे। तो हमारे यहाँ भी एक भाव लिया जाता है, आज हमारे कान रे काई, वो तो हुलर हुलर हुलरावे रे, आज हमारे कान रे। भगवान रोने की लीला करते हैं भक्तों के भाव में, और भक्त है वो अपने भाव में फिर उसे गाकर प्रकट करते हैं। निजिरा लागी वो आज मारे कानो रे काई।
अरे जसगिरी नजरा लाकीवा आज मारे कानू रे कहीं हो जो अरे कहीं हो जो आज मारे कानू रे कहीं हो जो आज मारे कानू रे कहीं हो जो अरे आज मारे कानू रे कहीं हो जो अरे आज मारे कानू रे कहीं हो जो ऋषिकेशे प्राणानारायणो वतुः श्वेतदीपे प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वतु। ऐसे भगवान के नाम ले लेकर कि इंद्रियों की रक्षा ये प्रभु करे, श्वेतदीप के स्वामी इस सन की रक्षा करे, भगवान के ये अवतार इस भाव से ये रक्षा करे, ऐसे नाम ले लेकर गोपियों ने प्रभु की रक्षा का भाव प्रकट किया। महाराज आगे कथा आती है कि नंद बाबा है वे कंस का सालाना कर देने के लिए गए हुए थे गोपों के साथ। जब वे वहां से लौटे कैसे कि वहां पर कर देने के बाद जब उनका मिलना वसुदेव जी से हुआ तो वसुदेव जी ने कहा कि दो व्यक्तियों का संसार में मिलन राधे 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 ऐसा है जैसे पुनर्जन्म होता। आज कोई किसी से बिछड़ा है फिर मिलता है तो पुनर्जन्म नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पता ना और आपने कंस का कर दे दिया, मुझसे भी मिल लिया, जरूरी जितने काम थे सब कर लिए। अब आपको जल्दी ब्रज में जाना चाहिए, जल्दी गोकुल में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या हो गया। महाराज मन में वसुदेव जी की बात से संकित भाव लिए नंद जी है वो रास्ते में चल रहे हैं और इधर बालक की चिंता कर रहे हैं, परंतु एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो बात भगवान से जुड़ जाती है, जो चिंता भगवान से जुड़ जाती है, उस चिंता का समाधान भगवान के द्वारा हो ही जाता है। अगले ही क्षण मन में भाव आया कि प्रभु रक्षा करेंगे। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, कितना भी बोझा हो चिंता का, श्री कृष्णा अर्पणमस्तु, बात खत्म। अगला जाने अगले का काम, तू जाने तेरा काम जाने। और ऐसा होता, चिंता करने से होना जाना कुछ है नहीं और परेशानी और गले पड़ जाएगा। तो वसुदेव जी के नंद जी के भाव से ये बात प्राप्त होती है कि चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो जी गोपाल श्री रामदास गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये बातें छोटी छोटी है पर है बड़ी काम। क्यों? क्योंकि इन बातों में ईश्वरीय बल है, इन बातों में परम धर्म है, इन बातों में आध्यात्मिक शक्ति है। श्री राधे। महाराज नंद जी इधर पहुंचे, सारी घटना का मालूम हुआ और साथ ही साथ ये मालूम हुआ कि बालक की रक्षा है वो किसी देव ने की। ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण है वो भगवान है, इस बात को कभी कभार वो जता देते हैं, वो कभी कभार छुपा देते हैं, इस भाव से उनकी लीला चल रही है। कभी ये मानते हैं कि कोई देव है, कभी मानते हैं ईश्वर है और कभी मानते हैं ईश्वर की हम पर कृपा है, इस भाव से काम चल रहा है। तो आज भाव आया कि हमारे जो इष्ट देव है उन्होंने हमारी रक्षा की है, बालक की रक्षा की है, बालक को बचाया, वरना इतनी बड़ी विपत्ति से कोई कैसे बच सकता है। इसमें 6 कोस के जो पेड़ पौधे थे वो रोंद डाले पड़ते पड़ते, इतना विशाल का शरीर है इसका। महाराज आगे कथा आती है
कि मुर्दे के शरीर को जब जलाया जाता है तो दुर्गंध आती है, मृत शरीर की जब अंत्येष्टि की जाती है तो प्राय दुर्गंध आती है। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। पूतना के शरीर के टुकड़े किए गए, ग्वाल वालों ने कुआड़ियों से काट काट के टुकड़े किए और अनेकों चिताएं बनाई, क्योंकि एक चिता में इसकी अंत्येष्टि नहीं हो सकती, इतना विशाल शरीर है। यहाँ पर आप देखेंगे, आश्चर्य करेंगे कि जैसे इसकी अंत्येष्टि क्रिया की गई, इसका शरीर धू धू करके जलने लगा, तो मांस आने की जगह अगर किसी खुशबू फैल गई। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। भगवान का स्पर्श होने के कारण इस पापिनी के सारे पाप नष्ट हो गए और ये माता को जो गति प्राप्त होती है वह प्राप्त करके भगवान के धाम चली गई। बोलिए भगत वत्सल भगवान। उद्धव विदुर संवाद के अंदर उद्धव विदुर जिसे कहते हैं अहो बकी, देखो बकासुर की बहन अहो बकी, या स्तन कालकूटम, जिसने स्तन पर कालकूट विष लगाया भगवान को मारने की नीयत से, उसको भी भगवान ने दहाई की माता की गति दी। यदि कोई प्रेम से उसका भजन करे, प्रेम से कोई दूध पिलाए, प्रेम से कोई भोग लगाए तो उसे क्या कहते हैं। और भगवान ने कहा है गीता में कि हे अर्जुन, पत्रम फलम, यदि मुझे कोई प्रेम से पत्र फल फूल अर्पित करता है तो मैं साकार रूप से प्रकट होकर उसे ग्रहण करता हूँ। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय। सुख की जो अनुभूति है वो दुख के बिना अधूरी है। भाई बंधुओं, जिसने सुख और दुख के तत्व को जान लिया, जिसने दुख को भी सुख मान लिया और सुख को भी दुख का जनक, यहाँ पर क्यों? वो हमें कितना चाहता है, हमसे कितना प्रेम करता है, हमारे लिए कितनी व्यवस्थाएं करता है। आप देखिए कि मां के उदर में बच्चा आता है, उससे पहले वह लड़की जो मां नहीं बनी अभी लड़की है, उसका शरीर का पूरा सिस्टम बन गया, परंतु उसके स्तनों में आंचल में दूध नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, जब तक उस दूध का पान करने वाला उसमें नहीं आएगा, उदर में नहीं आएगा, तब तक दूध नहीं आएगा। और जैसे ही जीव उदर में आता है, मां के स्तनों में दूध बन जाता है। महाराज, जब तक दूध की आवश्यकता है तब तक दूध, और ऐसा दूध, ऐसा फ्रीज कि जितना चाहे पी लो और बाकी छोड़ दो, खराब नहीं हो। न कोई बिजली की आवश्यकता, न कोई अलग से व्यवस्था, जितना चाहे पी लो। और मां के दूध से बढ़कर बालक के लिए दूसरा कुछ भी। और वही बालक जब दूध को छोड़ता है, दांत आ जाते हैं दान खाने के लिए, तो दान की व्यवस्था हो जाती है। महाराज, ये शिशु से बालक, शिशु की व्यवस्थाएं, फिर बालक की व्यवस्थाएं, फिर किशोर की व्यवस्थाएं, फिर जवान की व्यवस्थाएं, और फिर वृद्धावस्था की व्यवस्थाएं, और बुढ़ापे के बाद जब शरीर छोड़ता है तब वह व्यवस्था। मुर्दे को हरि देत है, लकड़ी कपड़ा और आग, जिंदा चिंता करता है उसके टूटे भाग। संतों का युग है। कोई भी मरने वाला पहले तो मरना चाहता नहीं, और मरते समय, शरीर छूटते समय ये बात किसी से कहकर जाता नहीं कि मुझे आकर कंधा देना, मेरे लिए लकड़ी का प्रबंध करना, ऐसा कोई नहीं करता। मरने वाला तो चट मर जाता है, सड़क पर मर जाता है, मंदिर में मर जाता है, पांडाल में मर जाता है, वन में मर जाता है, कहीं पर भी मर जाता है। पर शरीर छूटने के बाद, मरने के बाद भगवान की जो व्यवस्था बिखरी पड़ी है, वो लकड़ियां आ जाएगी, वो व्यक्ति आ जाएंगे, वो वस्त्र आ जाएगा, सब चीज व्यवस्थित हो जाएगी। क्यों? वो प्रबंध पहले से, कारण प्रारब्ध पहले रचो पीछे रचो, तुलसी चिंता तुम करे।
राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, राम सिया राम जय, राम सिया राम जय। तो बात चल रही है पूतना उद्धार की। भागवत में जो पूतना का उद्धार आया है, इससे विस्तार हुआ कि भागवत का हर आधार, हर विस्तार केवल ये सूचित करता है कि ये जीव किस प्रकार से भी मुझसे जुड़ जाए, दुखों से छूट जाए, आनंद को प्राप्त हो जाए। महाराज भगवान का स्पर्श होने से इस पूतना के सारे पाप नष्ट हुए और इस प्रकार से इसका जो उद्धार है वह हुआ। बोलिए भगत वत्सल भगवान की, बंधु दीनानाथ श्री राधे, श्री राधे। महाराज आगे कथा आती है सकट भंजन और तृणावत उद्धार की। राधे राधे। ये नीना पुत्रेण भगवान हरि ईश्वरे करोति परण्य ब्रह्मणानि मनोज्ञानी च नहन प्रभु। महाराज प्रश्न पूछा गया कि भगवान की जो सुंदर लीलाएं हैं उनको मैं और सुनना चाहता हूँ। प्रभु ने और क्या लीलाएं की और क्या सुंदर भाव प्रकट किए। हे प्रभु, हे दीनबंधु, कृपा करके आप हम सबको मुझे सुनाइए। जैसे जैसे आप भगवान की सुंदर लीलाएं सुनाते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरा आनंद बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कथा में आकर जब हम बैठते हैं, मैं भी अपने भी कहूँ कि गृहस्थी आदि के कामों में उलझ कर जब दूसरे दिन कथा में आकर कथा कहते हैं तो आते हैं उस समय चित्तवृत्ति इतनी शांत नहीं होती जितनी जाते समय शांत होती। भगवान की कथा से, कीर्तन से, भजन से हमारी चित्तवृत्ति है वो शांत होती, हमें आनंद की प्राप्ति होती। तो ऐसी ही दशा है परीक्षित जी महाराज की, जो सुखदेव जी से कह रहे हैं कि आप भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं जो सुनाते जा रहे हैं, जो मेरा मन है वो इनमें रमता जा रहा है, मेरे अंदर आनंद की बाढ़ सी आ रही है, आप और सुनाइए और क्या क्या लीलाएं उन्होंने की है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। महाराज एक समय की बात है कि भगवान के करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था और उसी दिन भगवान के जन्म का नक्षत्र था। तो घर में उत्सव होने के कारण इतना शोर हो रहा था कि बालक छकड़े के नीचे सोया था। यशोदा माँ ने अभी अभी दूध पान करके आंखों में जब नींद के भाव देते तो सुला दिया। तो सोए हुए बालक का जो शोर था वो सुनाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि घर के अंदर उत्सव चल रहा। प्रभु को तो लीला करनी थी, ये छकड़े के नीचे सोए थे। तो इसी छकड़े के अंदर सक्रासुर नाम का दैत्य है पसरा पड़ा। इसका भाव इस छकड़े में गुरु के श्राप से, ऋषि के श्राप से इसे योनि प्राप्त हुई। भगवान ने खेल ही खेल के अंदर रेगो चाले रग मग 3 माथा 10 ऐसे पाड़ी पूछता था। बताओ सब साईं में रेगो चाले रग मग 3 माथा 10 पद। रेगो है ना, रेगो 2 नारा की जी गाड़ी उठी सालासर मंदिर में जावा जहाँ दोनों का अपन दर्शन मोहनदास जी है जगह, बालाजी का जगह 3 भाव हा, एक बटी है, एक बाबड़ाओं में, एक सालासर है। तो वे 2 गाड़ियां जी है ना, 2 नारायणी रेगो चाले रग मग 3 माता 10 पग ऐसे पाड़ी पूछता। माने 3 माता 2 नारा का एक धनी को 8 2 10 पग हो गया। तो बिन रेखो बोलता रेखो बोलता। तो महाराज कथा ये है कि ये जो झगड़ा है ये 2 नारों वाला है, ये रेखा है, रेखा।
तो इसको अपने पैर के अंगूठे से छुआया तो ये आकाश के अंदर चक्कर लगाता हुआ धूम की तड़ाम से नीचे पड़ा। जैसे ये नीचे पड़ा, इसके ऊपर दूध दही आदि के मटके थे, वो भी पड़कर टूट गए और इन्हीं के साथ सत्तासुर का उद्धार हो गया। बोलिए भगवत्सल भगवान जय। भगवान ने पूतना से उद्धार का खाता खोला है और अब उद्धार पर उद्धार करते चले जाएंगे। नागनाथ प्रभु बाहर करसी, नागनाथ प्रभु बाहर करसी, यमुना को नीर सुधार बाने, रामा यमुना को नीर सुधार बाने, हरि आया जे भूल तार बाने, हरि आया जे भूल तार बाने, हरि तार बाने उबार बाने, रामा तार बाने उबार बाने, हरि आया जे भूल तार बाने। ये माता सहित भगवान को उठा कर ले जाएगा। तो माँ को कष्ट ना हो, माँ घबराए नहीं, माँ इस पीड़ा से दूर रहे, इसलिए ये लीला। महाराज इतना भजन देखकर माता को आश्चर्य हुआ और उसने बालक को पलने में सुला दिया। जैसे ही माता बालक को पलने में सुलाकर दूर गई और मारा, इतना धूल इतना मिट्टी कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे महाराज। मानो गोकुल के अंदर धूल और मिट्टी की आंधी आ गई। श्री राधे आगे कथा आती है कि ये इसका स्वरूप था, ये इसका रूप था। इसने क्या किया, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है परंतु ये इसका रूप है, इसलिए इसे दिखाई दे रहा है। इसने सोए हुए बालक को देख लिया और वहीं से इसे उठा लिया। मारवाड़ी बापा के बंगुड़ियों जगह रोई में जावे, खेता में जावे, बारठाए बंगुड़ियों किया हुए। ये नीचे से बड़ा होता है, ऊपर से एकदम पतला होता है, छोटी होती है इसकी ऊपर। ये चक्रवात का ही छोटा रूप होता है, राउंड लेता है। ये नीचे से वस्तु को उठाता है, ऊपर तक ले जाता है। श्री राम। तो ऊपर इसका मुख है, इसने बालक को पकड़ लिया, दोनों हाथों से इसने बालक को ऐसे पकड़ लिया और बालक को ऐसे देख रहा। महाराज भगवान कृष्ण ने अपने भुजाओं को बढ़ाकर इसका गला पकड़ लिया, इतनी जोर से दबाया, इतनी जोर से दबाया कि इसका बाउंडर रूप है वो तो अंतर ध्यान हो गया, मूल रूप में आकर चट्टान पर ऐसे पड़ा जैसे कोई तरकारी तरबूज आदि ऊपर से गिरकर रूप लेता है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने तृणावत का उद्धार किया। इसका शरीर लकड़ी की तरफ हट गया। लोगों ने जब इसे देखा और बालक को पास में खेलते हुए देखा, तब नंद बाबा आदि ने कहा कि इसके पाप ही इसको खा गए। व्यक्ति का पाप ही उसे खा जाता है, उसका अधर्म ही उसे नष्ट कर देता है। ध्यान दीजिएगा, डर उस व्यक्ति का नहीं है जो पापी है, अधर्मी है, क्योंकि उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो उसका पाप और अधर्म यज्ञ नष्ट कर देंगे। डर तो उस सज्जन का है जो धर्म पर है, जो सत्य पर है, डरना उससे चाहिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो इस प्रकार से भगवान ने तृणावत का उद्धार किया। ये जो पापात्माएं हैं, इनका यदि उद्धार नहीं होगा तो आप विचार कीजिए कि ये जीव कभी मुक्त नहीं होंगे, कभी पापों से छूट नहीं पाएंगे, कभी इनकी सद्गति संभव नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, भगवान बाहर से ऐसे लीलाएं करते हैं पर भीतर में एक भाव, सब मम प्रिय सब मम पूजा, सब मेरे प्रिय। भगवान के जैसी कोई मां नहीं है, भगवान के जैसा कोई पिता नहीं।
वो शास्त्रों में कितनी भी बातें कहें, गीता आदि में कितने भी भाव प्रकट करें, पर उनका जो हृदय है वो बड़ा उदार, बड़ा प्रेम से लबालब भरा हुआ। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे आगे कथा आती है कि अब तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। राक्षसों को मारने का, इनके उद्धार का तो इन्होंने खाता खोल लिया है, परंतु अभी इनका नाम नहीं है। इन्हें क्या कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, शिव कहें, शंकर कहें, गोविंद कहें, मुरारी कहें, क्या क्या, अभी इनका कोई नाम नहीं। तो इनके कुल पुरोहित है गर्गाचार्य जी। बोलिए गर्ग जी महाराज। समय मिले तो गर्ग संहिता का अध्ययन करना चाहिए। जो लीलाएं भागवत में नहीं प्रकट हुई है वो गर्ग संहिता में। घूमते घुमाते नंद जी के गोकुल में आ गए श्री राधा, और नंद जी से मिलकर अपने भाव प्रकट करना है। महाराज आगे कथा आती है, इस संवाद के अंदर नंद जी ने कहा कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, आपने बड़ी कृपा की। हम तो गृहस्थी के काम धंधों में इतने रंग गए हैं, उलझ गए हैं कि आप तक पहुंच ही नहीं पाते, पर आपने स्वयं आकर बड़ी कृपा की। अब जब आप आ ही गए हैं तो दोनों बालकों का जन्म संस्कार कर दीजिए, जातकर्म संस्कार कर दीजिए, इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। पर्याय भाव में ये बात है। महाराज नंद जी की बात सुनकर गर्गाचार्य जी ने कहा कि जिस दिन से कंस ने उस बच्ची के मुख से, उस योग माया से ये बात सुनी है कि तुम्हारा शत्रु किस स्थान पर प्रकट हो चुका है, उस दिन से वह बड़ा सावधान रहने लगा है। उसने अपने राज्य के अंदर चारों ओर गुप्त रूप से गुप्तचर लगाया। यदि मैंने इनका नामकरण संस्कार किया तो मैं सब जगह तुम्हारे कुल पुरोहित के रूप में प्रसिद्ध हूँ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मैं यादवों के कुल पुरोहित के रूप में प्रसिद्ध हूँ, और कंस को इस बात का भान हो जाएगा, गुप्तचरों के द्वारा पता लग जाएगा कि ये बालक वही है। यदि उसे पता लग गया तो वह इन बालकों को मार डालेगा। मैं इन बालकों की हत्या का कारण नहीं बनना चाहता। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नंद जी ने कहा, औरों की कौन कहे, मेरे घर के भी पूरे सदस्य इस भाव में शामिल नहीं होंगे, नामकरण संस्कार में नहीं आएंगे। एक आप रहेंगे, एक मैं रहूंगा, दो बालक रहेंगे और दो बालक की माताएं रहेंगी, और कोई नहीं। गर्ग जी भीतर से ऐसा चाहते हैं, पर बाहर का डर था, उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया, और महाराज नामकरण संस्कार की जो लीला है वो आगे बढ़ी। राधा गोविंद गोपाल की गिरधर लाल जय।
अयं हीरोहिणो पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बाल विज्ञात बलम विदुः। अर्थात ये जो रोहिणी का पुत्र है ये लोगों को रंजित करेगा। रमयन्ति रम से राम, तो रमण का भाव प्रकट करेगा, आनंद देगा। आनंद और राम पर्याय है, इसलिए लोग इसे राम कहेंगे। और ये बल वालों में भी श्रेष्ठ होगा, इसलिए इसे बलराम कहेंगे। बोलो बलभद्र बलराम भैया। ये तुम्हारे अंदर और दूसरों के अंदर भेदभाव नहीं करेगा। और बलराम जी ने कभी भेदभाव नहीं किया। दुर्योधन को युद्ध में गदा युद्ध की शिक्षा दी, न शिष्य बनाया। राधे महाराज फिर आगे कहा, बोलिए भगवत्सल भगवान की, दीनबंधु दीनानाथ आसन वर्णस्त्रयो यस्य गृणतो युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीते इदानीं कृष्णतां गतः। इदानीं कृष्णतां गतः अर्थात इस बार ये कृष्ण रूप से प्रकट हुआ। कभी सुख, कभी स्वेद, कभी रंग, और इस बार ये कृष्ण रूप से प्रकट हुआ। तुम्हारा ये बालक गुणों के अंदर विष्णु की तरह, ये कभी इस रूप में, कभी इस रूप में, कभी इस रूप में, इस बार ये इस रूप में आया। इस बालक के आश्रय से, इस बालक के सहारे से तुम बड़ी बड़ी विपत्तियों को यूं पार कर जाओगे जैसे वो का बछड़ा है वो किसी दूसरे बछड़े के खुर को पार कर जाता है, उस गड्ढे को पार कर जाता है, ऐसे तुम पार कर जाओगे। राधे 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 राधे। तुम्हारे इस पुत्र के और भी नाम हैं, उनको मैं तो जानता हूँ। ये जैसे जैसे कार्य करता जाएगा वैसे वैसे इसके नाम बढ़ते जाएंगे। मानो जब गिरिवर को धारण करेगा तो गिरधर होगा, जब इंद्र के द्वारा अभिषेक होगा कामधेनु भैया के दूध से तो गोविंद नाम हो जाएगा, जब दाम उधर पर पड़ेगा तो दामोदर हो जाएगा। ऐसे ऐसे नाम कार्यों के अनुसार पढ़ते जाएंगे। मैं तो जानता हूँ, परंतु साधारण संसार के साधारण जो पुरुष हैं जीव है वो इनको नहीं जानते। महाराज इस प्रकार से भगवान के नामकरण संस्कार की जो लीला है वह संपन्न हुई और भगवान दोनों को नाम मिला, कृष्ण और बलराम। बोलो कृष्ण बलराम। माते जसोदा गैरी आनंद छायो रे, माते जसोदा गैरी आनंद छायो रे। त्रिलोकीरो नाथ सुतिमर आयो ये सहलाए, ये मंगल गावोए हे तालिया बजाओ रे। माते जसोदा गैरे आनंद छायो रे। नाचे राधे थे
भगवान के नामकरण संस्कार की जो लीला वो पूर्णता को प्राप्त हुई। एक दाह गृह दासी सु यशोदा नंद ये ही परमान करे नियुक्ता सु निर्मंथ है स्वयं दधी, निर्मंथ है स्वयं दधी। दही मंथन का कार्य स्वयं ने किया। किस अवस्था में किया है? जितनी दास दासियां थी उन सब। इस भाव से ये बात प्रकट होती है कि अपनों को अपने हाथों से भोजन कराना चाहिए, दुग्ध पान कराना चाहिए, दही खिलाना चाहिए, अर्थात अपने हाथों से अपनों की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जो मजदूरी लेके काम कर रहा है उसके भाव अलग हैं और जो प्रेम से सेवा कर रहा है उसके भाव। लोगों में स्नेह कितना था, एक दूसरे की सेवा करते थे, एक दूसरे का सत्कार करते थे, आदर करते थे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो माता ने भाव बनाया कि आज मेरे बालक को मैं अपने हाथों से माखन निकाल के खिलाऊंगी। इस भाव से सब दास दासियों को छुट्टी कर दी और स्वयं दही मंथन का कार्य किया। झगड़ विलोण काटी छाछ ऐसे। हमारे बचपन की बात है, झल 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 आवाज आती मारा, फिर छांटा उछड़ता छाछ का शुभ ना जाती, अम्बा अम्बा ऐसे गाया के रखवाने की आवाज, वो दूर सारा का सारा संसार न जाने किस चाल पे चल के कहाँ जा रहा है, किस उन्नति को प्राप्त करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, पता नहीं। दिशाएं बदल गई तो दशाएं बदल गई, हवाएं बदल गई तो फिजाएं बदल गई। श्री राधे श्री राधे। आगे कथा आती है कि माता का बड़ा सुंदर भाव है। माँ दही बतने का कार्य कर रही है, बालक कृष्ण है वो सोया है, तो सोने से वो जग पड़ा और नींद से जगने के बाद अपनी माँ को देखने लगा। माँ को देखते देखते बालक माँ के पास पहुंच गया। बालक भूखा है, दुग्ध पान करना चाहता है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनमें बड़ी मौज है। माँ के पास जाने के लिए कोई तैयारी नहीं करती, जिस अवस्था में है बस जाता है। तो सामने वाला भी हृदय से लगा लेता कि कोई अपना है। एक माँ की गोद ऐसी है जिसमें बिना किसी तैयारी के जब चाहो आप जा सकते। हम सब माँ की गोदी से आए। बालक जाकर माँ की गोदी में बैठ गया और दूध पान करने लगा। हम महाराज माता यशोदा ने वह दही मंथन का कार्य तो छोड़ दिया, परंतु पास में कपिला गौ का दूध ओटा हुआ था, चूल्हे पर रखा हुआ था। उसमें जब उफान आते देखा तो बालक को ऐसे छोड़कर बोल गए। बस भगवान को यही तो नहीं जचता। संसार में भी आप देखो, दो व्यक्तियों के बीच प्रेम हो, चाहे माता और पुत्र हो, पिता पुत्र हो, पति पत्नी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, बीच के अंदर ये खटका नहीं सुहाता, ये चटका नहीं सुहाता, ये खटपट नहीं सुहाती। उसे लगता है कि मुझसे भी अधिक अजीज है इससे, ये मुझसे भी अधिक किसको चाहता है। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें वस्तु की भी जगह नहीं, व्यक्ति को दूर करना है। और ऐसा ही होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने के लिए कुछ त्याग न कर सके वो क्या प्रेम करेगा, वो क्या किसी के साथ रहेगा, वो क्या किसी को अपनाएगा।
यशोदा में दोष आरोपित नहीं करना, ये तो एक लीला। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है कि भागवत के पात्र है वो दिव्य दिव्य हमें शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं, उनके सिवा ऐसा कौन कर सकता है। वो करके हमें बता रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना। श्री राधे। अब भगवान दूध का पान कर रहे थे, दूध पी रहे थे, पर जब उनकी तृप्ति नहीं हुई, माता यशोदा को इस प्रकार से उधर जाते देखा तो वो रुष्ट हो गए, अनमने हो गए, बड़ी विचित्र हो गए। उन्हें ऐसे लगा कि माँ को क्या मुझसे ज्यादा दूध प्रिय है, क्या होता यदि ये दूध उफल जाता, क्या होता। स्वामी रामसुखदास जी के परोक्ष में बात आई कि मेलोकड़ी भोजन करने गया पुराने समय की बात, तो मेरी दूध डाले मम्मड़ाई आई क्यों, अरे स्वामी जी बोले भाई थारी, अरे नाकान काट लेगी साथ तारा प्राण आवे लगा, अरे थारी, अरे न मेल ले भाई प्राण निकले। एक जगह सुनी के कोई जामनी फोड़ दे लीजिए जो माथो फोड़ दो, ये कहो जामनी क्या फोड़। कुछ भोले वाले जीवों का ममतत्व रहता है वस्तुओं में। श्री राम। तो महाराज भगवान को ये सुहाता नहीं, भगवान को ये भाता नहीं। वो कहते हैं कि पहले तू सब जगह से तेरी ममता हटा ले, फिर मेरे पास आ जा। जब तक जगत में तेरी ममता है, वस्तु व्यक्ति विषय में तेरा स्नेह है, प्रेम है, तब तक तू मेरा नहीं हो सकता। यहाँ हो सके एक पग तो आप गाड़ी पर गाल लिया, एक नीचे जमीन पर रख लिया, बंद गाड़ी में तो यहाँ हो सके अपन चालू में स्थिति खोलनी है, या तो गाड़ी में उतरना पड़ी या गाड़ी में चढ़ना पड़ी, यहाँ ठंडी जा बता दूंगा। ऐसे ठंडा हिंसा है, ये प्रेम में नहीं चलेगा, एक तरफा बात होगी, दोनों तरफ की बात नहीं होगी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। माता है वह उधर दूध में लगी है और भगवान इधर रुष्ट होकर एक पास में पत्थर पड़ा है, उसे लेकर उससे दही मथानी को फोड़ डालते हैं। बोले झंझट हो ये हो अलग खत्म कर। तो इसी के लिए मुझे छोड़कर गई थी, ये इसे नष्ट कर दिया। अब भगवान को ये भी पता है कि माता मेरी पिटाई करेगी, मुझे दंड देगी, छोड़ेगी नहीं, तो वहां से वे क्या है कि दौड़ पड़े। दौड़कर पास में जो मकान है उसमें छींकों पर माखन रखा है, खिड़की के पास खड़े हैं, ऊँखल को ऊंधा कर रखा है, माखन खा रहे हैं और खिड़की से बंदरों को माखन खिला रहे हैं। माता जब यहाँ पर पहुंची तो माता ने क्या देखा कि मथानी फूटी पड़ी है, तो माता जान गई कि ये कार्य मेरे बालक का ही है, उसके सिवा दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कार्य कर सके। आज से थोड़ा दंड तो देना है, क्योंकि बालक कुछ शरारत करता है, कुछ गलत करता है, उसे दंडित नहीं करोगे तो उसकी शरारत बढ़ जाएगी। पर दंड देने का तरीका है वो उचित होना चाहिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। महाराज आगे कथा आती है कि माता ने हाथ में छड़ी ले ली और बालक को देखने लगी। महाराज देखते देखते माता उस मकान के दरवाजे पर पहुंची। जैसे ही भगवान ने देखा कि माता आ गई है तो ऊँखल से कूद पड़े और कूद कर दौड़े। माता पीछे हैं, प्रभु आगे, बालक आगे हैं, माँ यशोदा पीछे हैं। एक के पीछे एक दौड़ रहा है और प्रभु की जो लीला है वो हो रही है। भागवत में ऐसी बात लिखी है जो मैं सभा में नहीं बता सकता, इसका मैं मूल भाव नहीं बता सकता, पर पर्याय भाव बताऊं कि यशोदा का शरीर भारी है और भारी शरीर के कारण वह ज्यादा देर तक भाग नहीं पाई, थक गई। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। महाराज भगवान ने देखा कि माता है वो परेशान हो गई है, कष्ट में है, पसीने से लथपथ है, तो बंधन में आ गई।
वरना किसी की क्या मजाक जो प्रभु को बंधन में दे दे, प्रभु को बांध दे। प्रेम के वश पारत रथ क्यों, मैं ठाकुर हूं, मैं प्रभु हूं, इसको भी भुला दे। अरे वो तो सुदामारा काचा तंदुल खा गयो, छोला बिना ही कर कर स्वाद मारो वालो, भूखो छे प्रेम को नंद लालो, भूखो छे प्रेम को रे, ओ तो प्रेम को रे, लालो लालो भूखो छे प्रेम को रे। न मोटा मोटा रोटला, आजा पाता मोटा मोटा रोटिया रे, खायो कर्मा कोलू को खींच, खायो कर्मा कोलू को खींच, मारो बालो भूखो छे प्रेम को रे। ओ मारो कानो भूखो छे प्रेम को रे, प्रेम को रे, कानो प्रेम को रे, प्रेम को रे, कानो प्रेम को रे, मारो कानो भूखो छे प्रेम को रे। यानी जाति पाति की परवाह नहीं, हमें जाति पाति परवाह नहीं है। माया बिलनी का झूठा बेर, खाया बिलनी का झूठा बेर, मारो बालो भूखो छे प्रेम को राधे कान्हो भूखो छे प्रेम को रे, प्रेम को छे मारो कान्हो, नंद लालो भूखो छे प्रेम को रे। यो तो सुदामारा काचा तंदुल खा गयो, वो तो सुदामारा काचा तंदुल खा गयो रे, छोला बिना निकर कर स्वाद, छोला बिना निकर कर स्वाद, मारो भालो भूखो छे प्रेम को रे। भलो भलो भूखो छे प्रेम को रे। याने खावा पीवा की परवाह नहीं, खावा पीवा की तो भेजे त्रिलोक की रानाथ, तो भेजे त्रिलोक की रानाथ, मारो भालो भूखो छे प्रेम मारो भलो भूखो छे प्रेम को रे, प्रेम को रे, भूखो छे प्रेम को रे, प्रेम को रे, भूखो छे प्रेम को रे, मारो कालो मारो भलो कालो भूखो छे प्रेम को रे। हमारे साथ कुछ तुक्के लगा लो, कुछ गा लो, भगवान को अपना लो। क्यों कि 2 दिन बाद हम तो अपने सफर पर चले जाएंगे, फिर अपनी अदाओं को लिए बैठे रहना। गा लो हमारे साथ श्री राधे। ये पद अचल राम जी का लिखा है, तो छाप लगी है।
अचल राम कहे प्रभु प्रेम बस रे, अचल राम कहे प्रभु प्रेम बस प्रेमी भक्ता पुरा के मान, प्रेमी भक्ता पुरा के मान मारो अरे यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। क्या बोलोगे? जू बोलोगे या राधे 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 बोल, राधे राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, भोर गुलाबी पलकें नींद से जगा। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। बोलिए बाल कन्हैया लाल की जय, भगत वत्सल भगवान की जय। दीन बंधु दीनानाथ। तो प्रभु यमुना अर्जुन का उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए ये ओंखल बंधन की लीला प्रकट की है। मेरी माताओं बहनों, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आगे कथा आती है कि प्रभु जब बंधन में आ गए तो माता यशोदा ने रस्सी लेकर बांधना चाहा, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। इधर क्या है कि धीरे धीरे गोपियां एकत्रित हो गई। भगवान इतने सुंदर है कि जो एक बार देख लेता है, निहार लेता है, दृष्टिपात कर लेता है, वह फिर वहां से जा नहीं सकता। मजबूरी रहती है, काम के लिए जाना पड़ता है, परंतु फिर किसी न किसी बहाने से आ ही जाता है। तो गोपियों का तांता लगा रहता है। महाराज गोपियां रस्सी लाकर देती जा रही है, यशोदा बांधती जा रही है, और रस्सी है वो 2 उंगल छोटी पड़ती जा रही है। ऐसे करते करते भगवान ने जब देखा कि माता फिर से संकट में है, पसीने से लथपथ है, बंधन पूरा नहीं हो रहा है, तो प्रेम के कारण बंधन में आ गई महाराज। बोलिए प्रेम के सागर भगवान की जय, भगत वत्सल भगवान जय। आगे कथा आती है कि माता बांध कर घर के काम धंधों में लग गई और भगवान कृष्ण ने उस ओंठल को वहां से घसीटा। यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष इनके आंगन में, नंद जी के आंगन में खड़े हैं। ये वृक्ष जो हैं इनका भगवान को उद्धार करना है। स्वयं तो उनके पीछे से निकल गए, ओंठल अटक गया, धीरे से झटका दिया, दोनों धड़ाम करके पड़े ही महाराज इनके भीतर से 2 देव प्रकट हुए।
ऐसे हैं मेरे स्वामी, ऐसे हैं मेरे सखा, ऐसे हैं मेरे मित्र, ऐसे हैं मेरे प्रभु जो उद्धार कर करके जीवों को सदगति प्रदान कर रहे हैं। बोलिए भगत वत्सल भगवान की, दीन बंधु दीनानाथ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। हरि आया छे गोकुल तार बाने रे उबार बाने रामा, तार बाने रे उबार बाने, हरि आया छे गोकुल तार बाने। मासी पूतना का प्राण हरण। भाई आपने तो कोई पूतना मासी है कोनी, बनकटे हुए तो ते सावधान कर दे जो जा रहा के है मासी पूतना, तो सावधान हो जाने तो भगवान हमारा प्राण काटेगा। मासी पूतना का प्राण हरण ने मामा कंस को मारवाने रामा, मामा कंस को मारवाने, हरि आया छे गोकुल तारवाने, प्रभु आया छे गोकुल तारवाने। गोपानंदा देश श्रुत्वा ध्रुमयो पततो परमं, जत्रा जग्मु कुरु श्रेष्ठ निर्घात भय शंकिताः शंकिताः शंकिताः। इसमें कि ये जब उत्पात इस प्रकार से होने लगे तब एक वृद्ध गोप ने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लगातार बालकों पर आक्रमण हो रहा है, बाल घात हो रहा है, बालक को कोई मारना चाहता है, ये स्थान बदलकर हमें अन्यत्र कहीं चला जाना चाहिए। तो सबने पूछा कहाँ जाएं? तब कहा कि गोवर्धन की तलहटी में वृंदा नाम का एक वन है। वृंदा कहते हैं तुलसी को। बोलो वृंदा मैया जय। और वृंदावन में कौन रहते हैं? हमारी स्वामी श्री जी, श्री राधा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा राधा का धाम, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है राधा का धाम। जिस पर कृपा करे किशोरी, जिस पर कृपा करे किशोरी, उसको मिलता धाम। बोलो राधा नाम की जय हो, बोलो ब्रज धाम की जय हो, बोलो राधा नाम की जय हो, बोलो ब्रज धाम की जय हो। वीणा पे डालो, गाना नहीं है। कहा और इस बालक को पकड़कर चोंच में उठा लिया। अब भगवान तो भगवान ठहरे, कोई साधारण बालक थोड़े। तो इन्होंने क्या किया कि अपने आप को गर्म करना प्रारंभ किया। जहाँ पर पानी की रोड़ लगाओ और लाल किया हुए, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, केवल संकल्प करने से ऐसा हो जाता है। खीरे की तरह लाल हो जाता है, बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। श्री राधा। तो महाराज इसने क्या, जैसे ही देखा कि मेरी चोंच जल रही है, मेरे ठोर जल रहे हैं, मेरा तलवा जल रहा है, तो बालक को नीचे पटका और फिर से महाराज क्रोधित होकर भगवान को चपटने लगा। तो भगवान ने इसकी चोंच के दोनों ठोर पकड़े, इतने मजबूती से पकड़े, इतने मजबूती से पकड़े कि इसके प्राण ही निकल गए। अर्थात उन दोनों ठोर को पकड़ के दोनों तरफ खींच कर चीर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। तो इस प्रकार से
पूतना का जो भाई है बकासुर, जो गुगले के रूप में आया है, उसका प्रभु ने उद्धार किया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज भगवान उद्धार का कार्य कर रहे हैं और अपने भक्तों को पोषित भी कर रहे हैं, अपने जनों को आनंदित भी कर रहे हैं। इस आनंद उद्धार के भाव के विस्तार में भाव आता है कि भगवान ने दही की चोरी है वो प्रेम हेतु प्रारंभ करते। बालक थे, किशोर हैं, और आगे के भाव में भी आता है कि प्रेम के लिए भगवान चोरी करते थे। एक बार की बात है कि एक बगजीत भगवान बोलिया, साथ रहते हो कर यार चोरी कराऊं तो कहीं थे ना, चोरी कौन कर सच्ची घटना। उसने कहा प्रभु आपके पास क्या नहीं है, चोरी करने का इंतजाम है। नहीं बोले चोरी कर खाने में वो आनंद है। बोले तो बोला इतनी इच्छा हुई तो कर लो। तो रात में गया दोनों जना बगीचा में, राजा का बगीचा। भगवान बड़े कौतुकी है, बड़े कौतुकी है। तो उस बगीचे को क्या किया कि पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। बोले मैं नीचे खड़ा हूं, तुम फल तोड़ तोड़ के नीचे गिरा। ऊपर चढ़ा और आप अंदर जा कृष्णा खाना, कृष्णा खाना। भगवान वह तो बोले रात्रि के महीने भी बगीचे में राजा का सेवक फेरो दे। जब ये आवाज सुनी तो पकड़ राजा कर ले गया। अब बात है पूरी की। राजा जी आगे देखो, बोले महाराज थे मंदिर का पुजारी आप? बोले हाँ। तो ई देश में तो बोले प्रभु की इच्छा होगी तो चोरी कर तो अंदर दिनों वो बगीचों को हो पड़ांगो राजा पूरी के नाम पर जीव महाराज। बोलो जगन्नाथ भगवान की। भगवान तो भगवान तेरे रात्रि हुई और वहां गया, बोले चाला, बोले थे तो प्रभु को आनंद आता है। इसी आनंद की वृद्धि में हमारे यहाँ दही हांडी का ये जो उत्सव रखा गया है, लीला रखी गई है, जहाँ की तैयार है और हम गाकर भाव को प्रकट करते हैं। गोविंदा आला रे आला तेरी मटकी संभाल ब्रिज वाला। 1 2 3 4 गोविंदा आया रे आया, तेरे मटकी संभाल आया। है खोज कहीं जो मौज नहीं बचपन का कोई भी सहला। गोविंदा आना रे आना तेरे समान भाला। गोविंदा आना रे आना तेरी मत की
नाचे नाचे गोपी जल राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जल अरे मन में जो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन मन में अरे मन में जो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन मन में जो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन अरे मन में जो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन मन में जो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन मन में जो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन श्री राधे श्री राधे मातम खा रहे हैं भगवान श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे महाराज भगवान चुरा चुरा कर दही माखन खाते हैं और गोपियों के बीच लीला कर करके प्रेम को स्नेह को बढ़ाते हैं। जब इस लीला दौड़ दौड़ कर हम पांडाल में आते हैं, अपने आप को शामिल करते हैं, धन्य पाते हैं, आनंद को पाते हैं, तो जहाँ पर ये लीला हुई है, जहाँ पर ये लीला प्रकट हुई है, वहाँ के व्यक्तियों की क्या दशा हुई होगी, उन्हें कौन से आनंद की प्राप्ति हुई होगी। एक और नाम पड़ गया भगवान का माखन। जब रण को छोड़े तो रण छोड़ माखन को चुराए भगवान की माखन चोर लीला चल रही है। सभी पैर पड़े हैं बेबस परिबस मुखे पठारो मैया बोले मैं नहीं पा मैया बोले मैं नहीं जो है वो कृष्ण को पास तुझे लेकर जाऊंगी। तेरे मुख पे जो ये माखन लगा है, भगवान ने कहा मैंने तेरा माखन नहीं खाया, मैं तो इनके साथ आया था, इन श्रीदामा आदि ने मेरे मुख पर माखन लगा दिया। नहीं कान्हा, तू ही इनका सरदार है, तू ही इनका उस्ताद है, तूने ही माखन हमारी मोड़ जी कलाई कर दिया तो भैया से